हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम अपने प्यारे भगवान को भावग्राही के नाम से भी बुलाते हैं। इसका मतलब जहाँ भाव वहीं भगवान है ना। भगवान को फर्क ना तो भक्त की जाति से पड़ता है, ना ही धर्म से और ना ही वर्ण से। अगर उनको भक्त से कोई चीज़ चाहिए तो वो सिर्फ भक्त की सच्ची श्रद्धा और भाव। आज की वीडियो में हम एक ऐसी महान भक्त की कहानी सुनेंगे जिनके भाव और श्रद्धा इतनी सच्ची थी कि भगवान श्री जगन्नाथ उनके बुलाते ही अपने भव्य नंदीघोष रथ तथा अनगिनत भक्तों को छोड़ के अपनी भक्त की द्वारा बनाई गई रेत की रथ में विराजमान हुए थे। अपनी भक्त की श्रद्धा तथा इच्छा को सम्मान देते हुए वो तब तक अपनी नंदीघोष रथ में वापस नहीं गए जब तक उनके भक्त को मनाकर वापस रथ यात्रा में शामिल नहीं किया गया। तो देर न करते हुए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भक्ति रस की ये अनोखी कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है श्रीक्षेत्र यानी कि नीलाचल धाम पुरी से। सूर्य की मनोरम किरण राशि आज श्रीक्षेत्र में एक अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। प्रतिदिन की सुबह से आज की सुबह कुछ खास थी। नवीन्य वातावरण से उद्भासित हो रही थी आज की सुबह। सभी प्राणी मात्र के हृदय में दिव्य आनंद की छटा प्रकट हो रही थी। परंतु इन सब का कारण क्या था? क्यों थी आज की सुबह खास? उसका परम कारण यह था कि सभी जीवों की परम हितैषी प्राणनाथ भगवान श्री जगन्नाथ अपनी श्री मंदिर से बाहर आकर रथ पर विराजमान होने जा रहे थे। रथे तु बामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा वर्णित है कि भगवान जगन्नाथ का एक बार रथ पर दर्शन करने से व्यक्ति पुनः इस जड़ जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता। इस वक्तव्य को प्रमाणित करने के लिए हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से आदरपूर्ण दर्शन एवं प्रणाम अर्पित कर रहे थे। आज के दिन बड़दंड यानी कि राजमार्ग पूर्ण रूप से कोलाहलमय था, क्योंकि भगवान अब रत्न सिंहासन को त्याग कर नंदीघोष रथ पर विराजमान होने जा रहे थे। महाप्रभु सभी को मानो आलिंगन करने ही बाहर आ रहे थे। सिंहद्वार के निकट श्रद्धालु भक्तगण मणिमा का उच्चारण कर रहे थे। कोई कोई उच्च स्वर में जय जगन्नाथ का जय घोष भी कर रहे थे। परंतु एक व्यक्ति जिनका नाम था बलराम दास, वो श्री मंदिर के निकटवर्ती विशाल महल में एक वेश्या को आलिंगन करके बैठे हुए थे। वो एक विशेष कवि थे जो उत्कल में अत्यधिक यशवान एवं सुपरिचित थे। बाल्यकाल से ही भगवान के दर्शन आदि में उनका हृदय विमल भक्ति रस से परिपूर्ण था। समस्त गुणों से युक्त होने पर भी जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक होता है, उसी प्रकार से बलराम दास एक वेश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। रथ यात्रा के दिन सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को वो वश में ना कर पाए। इस अत्यंत पवित्र दिन में भी वो उस वेश्या के गृह में उपस्थित होकर उस महल की एक प्रकोष्ठ में उसी के साथ बैठे हुए थे, मानो उसके प्रति बलराम दास ने संपूर्ण आत्मसमर्पण किया हो। धीरे धीरे सिंहद्वार पर भगवान जगन्नाथ के आगमन से कोलाहल में वृद्धि हो गई। नाना प्रकार वाद्य और संगीत की अस्पष्ट ध्वनि धीरे धीरे स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। भगवान श्री जगन्नाथ, माता सुभद्रा एवं श्री बलभद्र पहंडी करके रथ के निकट पहुंच गए थे। दैत्यापति भगवत सेवकों के अति परिश्रम के फल से भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार हो गए। तभी भगवान के प्रथम तथा प्रधान सेवक गजपति महाराज का आगमन हुआ। उनके स्वागतार्थ राजपथ में एकत्रित जनमानस ने उनकी जय ध्वनि में स्वागत किया। उस ध्वनि के प्रभाव से सारा राजमार्ग कंपित होने लगा। राजा ने विनम्रता पूर्वक झाड़ू देने की सेवा करी। शंखनाद तथा घंटों की ध्वनि वेश्या के गृह में स्थित बलराम दास के कानों में प्रवेश कर गई, जिसको सुनते ही उनका हृदय मानो विदीर्ण हो गया। अब एक क्षण भी उस वेश्या के घर में रुकने का उनका मन नहीं था। उनका शरीर प्रभु के स्मरण करने मात्र से ही थरथर कांपने लगा। नयन से असीमित अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उनका मुख सूखने लगा। हृदय में मानो भक्ति रस का सागर उमड़ पड़ा है। वो तीव्र गति से उस भव्य महल से बाहर निकल पड़ते हैं और सिंहद्वार के सामने स्थित भीड़ में घुस गए। असंख्य लोगों को बड़ी ही कष्टता से पार करके किसी प्रकार वो भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष रथ के पास पहुंच जाते हैं। भगवान के रथ के सामने खड़े होकर तन्मयता से और व्याकुलता से वो भगवान के मुखमंडल को देख रहे थे।
उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और शरीर पूर्णतः पसीने से भीग गया था। वो वहीं पे जमीन पर गिरकर आत्मसमर्पण करते हैं। सामने बड़े बड़े नेत्रों वाले भगवान श्री जगन्नाथ अगणित भक्तों के प्रति अपना कृपा दृष्टि डाल रहे थे। वो अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर सभी को आलिंगन करने के लिए आह्वान कर रहे थे। तभी बलराम दास भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष पर अचानक चढ़ने का प्रयास करने लगे। उनके हृदय में भगवान के निकट जाकर उनको आलिंगन करने की बड़ी स्पृहा थी। मुख से अविरत जय जगन्नाथ के शब्द उच्चारित हो रहे थे। उनके शरीर पर स्थान स्थान पर कुमकुम व अलता के चिन्ह स्पष्टता से दिख रहा था। वस्त्रों पर तांबूल का दाग भी था। ऐसे बलराम दास को भगवान जगन्नाथ के सेवकों ने देखा एवं अत्यधिक क्रोध में आकर बोले कि बिना सूची के बिना नहाए आप कैसे भगवान जगन्नाथ को आलिंगन करने आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के सेवकों ने उनका घोर तिरस्कार किया और उन्हें बलपूर्वक रथ के ऊपर से नीचे उतार दिया। सेवकगण रथ को पुनः शोधन आदि करने लगे। वहां अपमानित तथा लज्जित होने के कारण बलराम दास उस स्थान को छोड़कर क्रंदन करते हुए दूर चल पड़े। कंपित शरीर एवं अश्रुपूर्ण नेत्रों से वो समुद्र तट पर बंकी मुहण नाम के स्थान पर बैठ गए। वहां बैठकर वो भगवान को ध्यान करने लगे। ध्यान भंग होने पर उन्होंने कुछ इस प्रकार भगवान श्री जगन्नाथ को प्रार्थना किया। हरि हो बालीरथ लीरथ करीची मुहि संतों से विजय करो गोसाई। जिसका मतलब है, हे हरि, मैंने यहीं पर रेत के 3 रथ बनाए हैं। कृपया पूर्णतः संतुष्ट होकर आप इन पर विराजमान हो जाइए। बलराम दास के व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर जगन्नाथ जी का हृदय पिघल गया। वो तुरंत ही अपने नंदीघोष रथ से उतर पड़े और श्री बलभद्र एवं देवी सुभद्रा को साथ लेकर बलराम दास द्वारा निर्मित रेत के रथ पर सवार हो गए। उसी समय बलराम दास ने रेत के रथ पर भगवान के दर्शन प्राप्त किए। उनके आनंद की तो मानो कोई सीमा ही नहीं रही। गदगद चित्त से भगवान को बारंबार प्रणाम करके उच्च स्वर से वो कीर्तन करने लगे। उनके इस भावमय कीर्तन के प्रभाव से वहां लोग इकट्ठे होने लगे। बलराम दास की भक्ति विह्वल श्रीमूर्ति के दर्शन करने राजमार्ग से भी हजारों की संख्या में लोग आने लगे। समुद्र तट लोगों से भरने लगा। इसी समय बड़दांड पर रथ खींचने में रुकावट आ गई। अब बताइए, जहाँ रथ में भगवान ही विराजमान नहीं है, वो रथ आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। अत्यधिक प्रयास करने पर भी रथ अपने स्थान से हिल तक नहीं रहा था। तभी राजा प्रतापरुद्र देव को ये खबर प्राप्त हो गई कि कैसे रथ बड़दांड पे रुक गया है। ये सुनकर वो विस्मित हो गए एवं हाथियों को रथ खींचने के कार्य में लगा दिया। फिर भी रथ के आगे बढ़ने का कोई संकेत नहीं था। राजा भयभीत हो गए। रथ क्यों नहीं चल रहा है, ये उनको पता ही नहीं चल पा रहा था। बहुत समय बाद मंत्री ने आकर उन्हें कहा कि समुद्र तट पर बलराम दास के पास धीरे धीरे जनसामान्य की वृद्धि हो रही है। उन्होंने वहां रेत की 3 रथ बनाए हैं, जिस पर भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा विराजमान हो चुके हैं। सभी लोग उनके दर्शन हेतु वहां इकट्ठे हो रहे हैं। मेरे अनुसार हमें यहाँ रथ के पास बलराम दास जी को ही लेकर आना चाहिए, तभी रथ चलेगा। ये सुनकर गजपति राजा प्रतापरुद्र के मन में विश्वास हो गया, कभी बलराम दास ही वो इंसान है जिनको रथ के पास लाने से श्री जगन्नाथ भी वापस रथ में विराजमान होंगे। रथ के ऊपर प्रभु के भक्त को अपमानित एवं लज्जित किया है। ये सुनकर वो पंडाओं पे अत्यधिक क्रोधित हो गए। उसी समय वो अपने कई सेवकों को लेकर समुद्र तट पर उपस्थित बलराम दास के पास गए। जाकर बलराम दास को आलिंगन किया और राजकीय मान सम्मान प्रदान करके उन्हें रथ के पास ले आए एवं रथ पर विशेष आसन प्रदान करके उन्हें बिठाया। राजा ने उनके सिर पर पगड़ी बांधी। चारों ओर लोग बलराम दास की जयघोष करने लगे और बिना किसी समस्या के जय जगन्नाथ की ध्वनि से रथ को खींचते ही रथ पहले की तरह आगे बढ़ने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी हम यही खत्म करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।